हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अब बेबी केयर की एक सीरीज लेकर आऊंगी और न्यू मॉमी केयर और प्रेगनेंसी केयर की भी एक सीरीज लेकर आऊंगी। तो मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगी न्यू बॉर्न बेबी मतलब 0 से लेकर 3 मंथ्स तक के बेबीज की कैसे केयर करनी है। एंड डिस्क्लेमर में आपको दे कि मेरा बेबी प्री मेच्योर बेबी था, तो उसकी थोड़ी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ी। वो सब भी मैं इंक्लूड करूंगी ताकि भगवान ना करे किसी और का भी बेबी प्री मेच्योर हो तो वो इन सारी बातों को फॉलो कर पाए। सो गाइज, ये मैं थोड़ा चिट चैट वीडियो रखना चाहूंगी, लेकिन मैं इसमें आपको पॉइंटर्स भी दूंगी अपनी पुरानी हर वीडियो की तरह। तो मेरा बेबी का जो बर्थ था वो 34th वीक में ही हो गया था, विच इज क्वाइट अर्ली। कम से कम 1.5 महीना पहले ही बेबी इस वर्ल्ड में आ गया था, तो उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर हुई थी। ही वॉज इन NICU फॉर 8 स्ट्रेट डेज। छोटे बच्चे को थोड़ा सैचुरेशन में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर को सही लगा कि वो उसे NICU में रखें। 8 दिन तक ये क्यों हुआ, बेबी मेरा बेटर हो रहा था डे बाय डे, लेकिन 8 दिन इसलिए खिंच गया क्योंकि उसे बीच में जॉन्डिस भी हो गया था। तो जॉन्डिस के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, वो जो ब्लू लाइट में रखते हैं बच्चे को उसकी आंखों पे पट्टी बांधकर, तो वो भी 1-2 दिन उसको भी लगे ठीक होने में। तो इसीलिए 8 डेज बाद बेबी घर पर आया था। उसके बाद हमने उसकी कैसे केयर करनी स्टार्ट करी। सबसे पहले जब वो घर आया, बट वहां पे डाइपर को अच्छे से उसका ख्याल नहीं रखा गया था, तो उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल के रैशेस थे जो कि हमने देखे और काफी प्रॉब्लम हो रही थी बच्चे को उससे। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को थोड़ा थोड़ा फ्री टाइम भी देना शुरू किया, और डाइपर्स जो यूज करे थे वो थे टेप वाले डाइपर्स। टेप वाले डाइपर्स इसलिए क्योंकि छोटा सा होता है बेबी, तो उसको लास्टिक वाला डाइपर उसके साइज का नहीं आता। टेप वाले डाइपर्स का फायदा ये होता है कि वो उसकी जो वेस्ट होती है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकता है, और वो इतना ऊंचा हम बांध सकते हैं कि एम्बिलिकल कॉर्ड भी उससे डिस्टर्ब ना हो, बेबी को कोई भी तरीके का डिस्कम्फर्ट फील ना हो। तो इसीलिए हमेशा ट्राई करना कि आप टेप वाले डाइपर्स ही यूज करें बिल्कुल छोटे से बेबी के लिए। आप 1 मंथ ऑनवर्ड्स आप जो लास्टिक वाले डाइपर्स होते हैं, जैसे मैमी पोको पैंट्स हो गया या पैम्पर पैंट्स हो गया, आप वो यूज कर सकते हैं। सो यस, ये रही डाइपर की बात। एक अच्छी रैश क्रीम भी आपको रखनी चाहिए क्योंकि छोटे से बेबी की स्किन सच में इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि उसको रैशेज हो ही जाते हैं। और गाइज, मैंने डाइपर्स आपको क्यों यूज करने के लिए बोला है, बहुत सारे लोग या नानियां दादियां ये बोलती है कि बच्चों को लंगोट पहनाओ। उनका भी पॉइंट क्लियर अच्छा रहता है, ये बच्चे को रैश ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से और जो मेरे डॉक्टर ने भी मुझे एडवाइस किया था कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का डाइपर पहनाओगे तो बच्चा लंबा सोएगा, वरना क्या होगा कि लंगोट जब भी वो पी करेगा गीला हो जाएगा और उसकी नींद खराब होगी बार बार। और छोटे से बच्चे को शायद 18 से 20 घंटे की नींद लेना उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि उसके सारे ब्रेन डेवलपमेंट उस नींद के दौरान होता है। इसीलिए डाइपर्स मैं प्रेफर करती हूँ। नेक्स्ट केयर मैं बताने वाली हूँ एम्बिलिकल कॉर्ड की। जो बेबी का जो नाल होता है जो कट करके उसमें क्लिप लग के आता है, वो उसकी केयर हम कैसे करें। तो जब बेबी घर पे आया तो डॉक्टर ने हमें उसके साथ एक पाउडर का जो नाम था वो था नियोस्पोरिन, और एक स्पिरिट भी दिया था जो जिससे कि बोला गया था कि दिन में 3 बार आपको कॉटन स्पिरिट में लेकर उससे क्लीन करना है, और उसके बाद जो पाउडर है उसको उस पर हल्के से लगाना है। तो इससे क्या होगा कि वो जल्दी पकेगा और वो जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो जल्दी से डिटैच हो जाएगा और विदाउट एनी इन्फेक्शन डिटैच हो जाएगा। तो मैंने तो ये फॉलो किया था और आई थिंक यही राइट वे है इस चीज को करने का। कुछ लोग देसी नुस्खे भी करते हैं, बट छोटे से बेबी के साथ कुछ भी स्पाइसेस लाइक हल्दी वल्दी थोड़ा सा अवॉइड करो। जो डॉक्टर बता रहा है जो कि बेबी के लिए सेफ हैं, टेस्टेड हैं, वो ही आप यूज कीजिए। आप इधर उधर की नॉलेज अभी मत लेना, आप अपने बेबी को डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही रखना। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, न्यू बॉर्न बेबी की हेल्थ हम कैसे मेंटेन रखें, क्या करें कि वो बच्चा बिल्कुल परेशान ना हो। पहले तो रूम का टेम्परेचर आपको 27 डिग्री तक रखना है। डायरेक्ट हवा बच्चे पे नहीं लगनी चाहिए। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों को इससे हो जाता है चेस्ट में कंजेशन, कफ बन जाता है बच्चों के। जैसे जो आप उसके चेस्ट पे हाथ लगाओगे या उसको हग करोगे तो आवाज आती है, घड़घड़ घड़घड़ फील होता है, बच्चा उसमें बहुत डिस्कम्फर्ट फील करता है और
जो मेरे साथ हुआ दैट वाज अ नाइटमेयर फॉर एनी पेरेंट। मेरा बेबी एक दिन अपने आप चोक हो गया, क्योंकि वो कफ उसको शायद किसी नली में फंस गया उसकी, तो वो चोक हो गया था और हम बिल्कुल पैनिक कर गए थे। ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड हमारी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। हम उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा था, जस्ट बिकॉज कि हम उसके कफ को टाइमली क्योर नहीं कर पा रहे थे। बार बार वो उखड़ रहा था। तो इसलिए मैं ये पॉइंट ज़रूर हाईलाइट करूंगी, ज़रूर मैं इस पर जोर दूंगी कि आप जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके बेबी को कफ हो रहा है, प्लीज़ तुरंत अपना जो भी सेटिंग है, एनवायरनमेंट है, उसको चेंज करें। अगर आपको यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन के पास जाइए। वो आपको अच्छे से समझाएंगे कि इस बच्चे की क्या नीड्स हैं। तो हमारे जो डॉक्टर ने बोला कि टेम्परेचर ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए और डायरेक्ट हवा या तो फैन की या एसी की बच्चे पे नहीं पड़नी चाहिए। एक हल्का सा कपड़ा उसको पहना के रखो। और कफ और कोल्ड, ये जो कफ बनता है इसका एक मेन रीज़न और है, जो ये रिलेटिव्स वगैरह, ये जो के बच्चे को किसियाँ करते हैं, इसकी वजह से भी होता है। तो हर किसी को मना कर देना है कि हमारे बेबी को किस नहीं करना, स्पेशली न्यू बॉर्न्स जिनको अभी एक भी वैक्सीनेशन नहीं लगी है, उनको तो प्रिवेंट करके ही रखना इस चीज़ से। जैसे जैसे वैक्सीनेशन लगती है बच्चे के अंदर वो एंटीबॉडीज बनती जाती हैं उस चीज़ को रिस्ट्रेन करने की, लेकिन तब भी एडवाइजेबल नहीं है, डॉक्टर तब भी मना करते हैं। बट जिनकी वैक्सीनेशन नहीं है, जो 1.5 महीने से छोटे बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं, बिग नो। मदर्स भी ना करें, फादर्स भी ना करें उनको तो किस, क्योंकि हम बहुत सारे बैक्टीरियाज कैरी कर रहे होते हैं। हम बाहर जाते हैं, हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, बहुत सारा इन्फेक्शन हमारे पास होता है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लेकिन उस छोटे से बच्चे की स्ट्रांग नहीं है। अगर आपको बेबी को किस करना है, उसके हैंड्स पे किस करो, उसके हेड पे किस करो, उसकी बैक पे किस करो, लेकिन नॉट ऑन द फेस। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनको उसको प्यार करना है, उनको भी आप समझाओ कि आप उसके फेस के अलावा उसको कहीं में भी किस कर सकते हो। तो प्लीज ये बात जरूर दिमाग में रखना। बेबी हेल्थ की बात हो रही है तो बेबी के जो गैस्ट्रिक पेन होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा ऐंठता है, पेट के दर्द की वजह से रोता है, वो क्यों होता है? क्योंकि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आजकल डॉक्टर्स सब कुछ खाने के लिए मदर को अलाउ कर देते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, सब कुछ खाना चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनल, जब मैंने सब कुछ खाना शुरू किया तो मेरे बेबी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग गई। पेट में दर्द इतना ज़्यादा होता था कि वो रात को बहुत तेज तेज रोता था और हम नहीं समझ पाते थे क्या हुआ। द मोमेंट आई शिफ्टेड बैक टू वो जो खाना था जो मैंने पोस्टमार्टम में खाया था, अपने उबला हुआ कम मिर्च मसालों वाला खाना, बिल्कुल सादा खाना, तो मेरे बेबी का दर्द अपने आप खत्म हो गया। इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, ये कोई साइंटिफिक नहीं, डॉक्टर्स नहीं बताएंगे आपको, लेकिन यस मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया कि जब मैं सिंपल सोबर खाना खाती हूँ तो मेरे बेबी की हेल्थ ज़्यादा बेटर रहती है। सो गाइज मैं इस बात पे जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं, लेकिन बहुत सारी मदर को आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है ब्रेस्ट फीड करने में। मुझे भी आई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी, जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं उन्हें बहुत दिक्कत आती है, लेकिन थैंकफुली आज मैं अपने बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करती हूँ। मेरा बेबी ऊपर का दूध बहुत ही कम पीता है, इमरजेंसी हो, हम कहीं बाहर हो, सिर्फ तब। आपको भी जानना है कि मैंने कैसे ये अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करना सीखा और कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बात करते हैं बच्चे को दिन में कितनी बार फीड दिया जाए। वैसे तो बच्चे को हर 2 घंटे में फीड देना पड़ता है, जब तक उसका उतना वेट गेन ना हो जाए जितना बर्थ के टाइम पे था। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा वजन का होता है, फिर 10 दिन तक उसका वजन घटता है और उसके बाद उसका वजन वापस से गेन होना शुरू होता है। तो जब तक वो अपने बर्थ के वेट जितना ना हो जाए, उसको हर 2 आवर्स में आपको फीड करना होता है। लेकिन उसके बाद आपको फीड ऑन डिमांड करना होता है, फिर चाहे बच्चा 1 घंटे में अपना फीड मांगे या 1.5 घंटे में मांगे, 2 घंटे में मांगे। तो जब भी वो आपसे डिमांड करे, आपको तब उसे फीड ऑफर करना होता है। कुछ मदर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होती हैं कि बच्चे को रात को उठाकर, जो बच्चा बहुत गहरी नींद में होता है उसको उठाकर फीड करें या नहीं, क्योंकि कुछ लोग दादियाँ नानियाँ बोलती हैं कि भाई 2-2 घंटे में इसे दूध दो, तो मदर के ऊपर एक प्रेशर रहता है। तो कई मदर्स जिनको नहीं नॉलेज होती, वो बेचारे बच्चे को नींद में से उठाकर फीड देती हैं, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल बाय डॉक्टर्स ऑल्सो, कि जब बच्चा सो रहा होता है तो उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम उसको उठाना सही नहीं है। जब भी बच्चे को भूख लगेगी, ही और शी विल क्राई,
वो रोएगा और आपको समझ आ जाएगा कि अब उसे फीड चाहिए। तो प्लीज सोते हुए बच्चे को कभी उठाइए मत। गाइस कभी कभी बच्चे बहुत तेज तेज रोते हैं और पेरेंट्स पैनिक होते हैं, और उसमें हम बच्चे को बहुत तेज तेज ऐसे शेक करके उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। कभी भी बच्चे को इतनी जोर जोर से नहीं हिलाना चाहिए। बच्चे की बॉडी अभी बहुत कच्ची है, ब्रेन कच्चा है, प्लीज उसको ये सब ना करें। उसको प्यार से जेंटली आप ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, बट आप उसको ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकते, ना उसे ऐसे ऐसे खिला सकते। वो बिल्कुल अभी एक छोटा सा फ्लावर है, उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। तो ये सारी हार्श चीजें बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। एक और चीज है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि बच्चों की जो दादियां नानियां होती हैं उनका मानना है कि काजल लगाएं हैं, नाक और कान में ऑयल डालें तो वो ज्यादा वो रहेगा, भर भर के ऑयल से उसकी मसाज करें तो वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। डॉक्टर्स इस चीज को मना करते हैं। काजल बच्चों को नहीं लगाना चाहिए, नाक और कान में तो बिल्कुल भी तेल नहीं डालना चाहिए। ये आप अपने बच्चे को इन्फेक्शन गिफ्ट कर रहे हो एक तरीके से। इन सारी चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और मालिश करो, अच्छे से करो, घर के ही किसी इंसान से कराइए, बाहर से कोई बंदा हायर मत कीजिए। ऑनेस्टली मेरे घर पे एक दिन मालिश वाली आई थी, उन्होंने मेरे बच्चे को इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया कि मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो इसीलिए बाहर वाले के हाथ में कभी अपना बच्चा मत दीजिए। घर के ही लोग उसकी मालिश करें, जेंटल वे में करें, कोई उसके साथ कुश्ती लड़ने की कोशिश मत करना। बहुत जेंटल तरीके से, बिल्कुल प्यार से। मालिश एक तरीका होता है, एक जरिया होता है अपने बच्चे के साथ बॉन्ड डेवलप करने का, और बच्चों की जो टायर्ड हैं उनको रिलैक्स करने का। और बच्चा इतना सॉफ्ट सा होता है, इतना कमजोर भी होता है कि उसको इतना प्रेशर वो कैसे झेल पाएगा, है ना। तो इसीलिए बहुत प्यार से कि बच्चा एंजॉय कर रहा हो, रुलाना नहीं है उसको मालिश करते हुए। तो मालिश करना है तो इस तरीके से करेंगे। और मालिश के लिए अगर आप ऑयल यूज करना चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट सो फार फॉर माई बेबी। और आप और भी सर्च कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। बाकी वर्जिन कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट ऑयल टू मसाज योर बेबी। नाउ इट कम्स टू बेबीज हाइजीन। तो जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड डिटैच नहीं हो जाता है तब तक बच्चे को सिर्फ ड्राई वॉश देना है। और ड्राई वॉश भी किसी वेट टिश्यू से नहीं देना, क्योंकि डॉक्टर उसको स्ट्रिक्टली मना करते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। आपको मलमल के कपड़े को गर्म पानी में डुबो के अच्छे से बच्चे को क्लीन करना है। बस इतना करना होता है, बच्चे को और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। और जब अम्बिलिकल कॉर्ड निकल जाए, अच्छे से डिटैच हो जाए, और जो उसका नाभि का एरिया है वो अच्छे से रिकवर हो जाए, उसके बाद आपको उसे डेली बाथ देना शुरू करना है। और थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर से ही बाथ देना है, जिसका एग्जैक्ट टेम्परेचर होना चाहिए 32 डिग्री सेल्सियस। जो कि आई नो हर कोई चेक नहीं करेगा, लेकिन हाँ, मम्मी को पहले अपने हाथ पे रख के उसको टेस्ट जरूर करना चाहिए कि बेबी के लिए ये टेम्परेचर सही है या नहीं है। एकदम खौलते पानी से, मतलब बहुत ज्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहलाना और बहुत कोल्ड वाटर से भी नहीं नहलाना। बच्चे ल्यूकवार्म वाटर से नहाना बहुत इंजॉय करते हैं। छोटे बेबीज के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, हर 2 दिन में आई थिंक वो काटने लायक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा अपने आप को बहुत हर्ट करता रहता है उसकी वजह से। तो आप एक अच्छा नेल ट्रिमर लेकर रखो, या फिर नेल कटर, बेबी का जो ग्रूमिंग किट आती है वो लेके रखिए, जिससे आप उसके रेगुलरली नेल कट कर सकें। और अगर आपको जानना है कि बेस्ट नेल ट्रिमर्स क्या हैं, या फिर और भी बेबी केयर से रिलेटेड सामान आपको पता करने हैं, तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, मेरे चैनल पे है। मैं उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप प्लीज जरूर उसको देखना। उसमें एक एक चीज न्यूबॉर्न से रिलेटेड मैंने डाली हुई है आप, और उसके लिंक्स भी डाले हुए हैं कि आप उसे कहाँ से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब आते हैं हम बेबी के हाइजीन से ही रिलेटेड होता है कि उसका एक पर्सनल बेड होना चाहिए। और छोटे बेबी को हर तरीके के इन्फेक्शन और मस्कीटोज बाइट वगैरह से बचाने के लिए उसके लिए नेट वाला बिस्तर भी आप जरूर लेके रखना, क्योंकि वो एक तो उसे प्रोटेक्शन भी देगा। उसमें पिलोज वगैरह सब आते हैं जो बेबी के हेड के लिए बहुत ज्यादा सही रहते हैं। और अगर आप उसके पिलो से भी सेटिस्फाइड ना हो तो आप अलग से एक मस्टर्ड सीड्स का पिलो जरूर खरीदना, जिससे उसके हेड की शेप अच्छे से बनी रहती है। सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए अब आ चुके हैं बेबी कैरिंग नेस्ट्स, जो कि मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उसमें बच्चा एक तो बहुत कम्फी रहता है और ऊपर से अच्छे से पैक हो जाता है। सिर्फ उसका हेड होता है, और हेड की तरफ से भी उसे प्रोटेक्शन मिल रही होती है कि अगर कार में जाओ झटका लगे, इधर लगे, तो बच्चे को कहीं से भी लगने के कोई चांसेस नहीं होते हैं।
बहुत बेस्ट चीज़ होती है। बेबी कैरी नेस्ट तो ज़रूर लेना। ये भी मैंने जो वीडियो बनाई हुई है उसमें उसका लिंक भी डाला हुआ है, और उसका यूज़ कैसे वो उसको हम रैप करते हैं बेबी को, उसमें वो सब उसमें मैंने सिखाया हुआ है। डू वॉच इट देयर। सो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके नोन में कोई और न्यू मदर है या आपके घर में कोई है, रिलेटिव्स में है, तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा वीडियो जो मैंने इसमें इंफॉर्मेशन दिया आई डोंट थिंक मैंने कहीं और देखा है। ये प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मदर्स ये सारी चीज़ें फेस करती हैं। ऑनेस्टली मेरे ग्रुप में ही बहुत सारी लड़कियों ने अभी अभी उनको डिलीवरी हुई है, तो उनके लिटरली मेरे पास मैसेजेस आते हैं व्हाट टू डू, ऐसे करना है या नहीं करना। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसे जैसे उनको ज़रूरत है, शायद और भी लोगों को ज़रूरत होगी, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।